हुकूमत ने PTI की मुज़ाकरात की पेशकश को ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शेर अफजल मरवत ने खुशगवार बातें की हैं। पहली बार PTI की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया है। लीगी रहनुमा ने कहा कि PTI ने बंदूक तान रखी है, सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं और मुज़ाकरात का भी कहते हैं। कल भी तस्दीक की थी, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की शुरुआत नहीं की गई। मामलात बातचीत से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत और PTI में कौमी असम्बली में मुस्बत पेशरफ्त। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है। क्या मुमकिन नहीं कि TORs और मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाएं? TORs बनाने के बाद स्टैब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है। यहाँ हर वक्त ऐसा माहौल होता है जैसे सौतनें लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है, लेकिन उनकी ज़बान भी आग उगलती है। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने ठीक कहा कि मेरी ज़बान आग उगलती है तो आपकी ज़बान कौन सा फूल उगलती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने असम्बली से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन को मिठास की सूरत में मीठा जवाब दिया जाएगा। शेर अफजल मरवत की जानिब से मुज़ाकरात की बात करना मामूली बात नहीं है। 26 नवंबर को जो भी जहाँ बहक हुआ वो अफसोसनाक है। अताउल्लाह तारड़ बोले, शेर अफजल मरवत का बयान मुस्बत इशारा है। माजी में PTI ने हमारी सियासी दानिशमंदी को कमज़ोरी समझा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन में हुकूमत सबसे बड़ी खुद रुकावट है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोबारा बुलाना गैर आइनी होगा। मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। मामला आगे पीछे किया गया तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान को जवाब दिया। बोले, हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। कोई भी कानून साजी सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जब सदर बिल वापस करता है तो आइन के मुताबिक बिल को मुश्तरका इजलास में रखा जाता है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला ना हो सका। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर राना तनवीर और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान शदीद झड़प हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगा दिए। तहरीक इंसाफ के रुकन असद कैसर ने इंकशाफ किया कि हमें इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि स्पीकर से बात की गई है, आप इस्तीफ़ा दे दें, आपका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाएगा। ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। राना तनवीर ने कहा कि उन्होंने तो हिटलर और मुसोलिनी को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर उनको तंग किया जा रहा है तो तहरीक इस्तेहकाक लाएं। असद कैसर अच्छे आदमी हैं, उनके साथ गलत बयानी हो रही है। हनीफ अब्बासी ने नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपनी अम्मी को D चौक में अकेला छोड़कर भाग गया हो? ये लोग जिसको माँ का दर्जा देते हैं उसे छोड़कर भाग गए। शहरियार आफरीदी की भाभी को किस मारूफ साबिक क्रिकेटर के कहने पर रिहा किया गया था? PTI MNA ने खुद ही कौमी असम्बली में बता दिया। PTI के रुकन असम्बली शहरियार आफरीदी ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि मेरी भाभी को गिरफ्तार किया गया तो साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के कहने पर रिहा किया गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत 16 जनवरी तक मंजूर कर ली। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए इमरान खान के हुक्म का इंतज़ार है। मुझे गुज़श्ता रोज़ बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। मुझे कहा गया कि आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनकी क्लियरेंस है? तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान को आज भी वीडियो लिंक के जरिए पेश न किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश न करने पर हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान को वीडियो लिंक पर नहीं आने दिया जाएगा। बानी PTI की तस्वीर और बयान चलाने पर गैर एलानिया पाबंदी है। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। D चौक एहतजाज के 56 मुलजिमान को अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ATC इस्लामाबाद में पुलिस ने D चौक एहतजाज के मामले में गिरफ्तार 57 मुजाहिरीन को शनाख्त परेड मुकम्मल होने के बाद पेश किया। मारगला पुलिस ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने अदम शनाख्त पर एक मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान को अचानक ब्रेक लग गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शदीद मंदी। इंडेक्स 1,17,000 से चंद मिनटों में 1,14,000 पॉइंट्स पर आ गया। 100 इंडेक्स ने आज फिर 1,17,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड्स बुलंद तरीन सतह को छुआ, जिसके बाद मार्केट में मंदी के बाद दिन के अख्ताम पर इंडेक्स 1,308 पॉइंट्स कम होकर 1,14,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
شاہد آفریدی ایک بار پھر نانا بن گئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی کی بڑی بیٹی اقصیٰ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی۔ شاہد آفریدی نے یہ خوشخبری اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے مداحوں کو سنائی۔ انہوں نے لکھا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت اور سب سے قیمتی نعمت ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔